हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल एक्सप्लेन द टॉपिक फ्रॉम मैटर इन आवर सराउंडिंग ऑफ 9th क्लास। क्लियर? तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं, डिफ्यूजन। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? सॉरी, मैटर बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। डिफ्यूजन होता क्या है, एग्जांपल समझ लेते हैं। ये आपका घर है, क्लियर? यहाँ पे रूम्स हैं अलग अलग जो भी है। यहाँ पर किचन है और किचन पे यहाँ पे क्या है, रोशनदान या खिड़की वगैरह है। यहाँ किचन है। जैसे ही मम्मी या सिस्टर खाना बनाएगी, और बेटा ध्यान दीजिए, अगर खाना बड़ा स्वादिष्ट हो, अच्छे मसाले डाल के बनाया जाता है, तो खुशबू दूर तक फैलती है। खुशबू दूर तक फैलती है। क्लियर? ध्यान दीजिए, खुशबू दूर तक जाएगी ना। जैसे आप घर में एंट्री करोगे तो बड़ा मन खुश हो, वाह आज मम्मी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, आज सिस्टर ने बड़ा अच्छा खाना बनाया खाने में। क्लियर? तो वो जो खुशबू है दूर तक फैलेगी, ओड्यूर हम बोलते हैं इसको। कब? पहले किचन का साइज देखिए, घर के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। पहले वो खुशबू है वो घर के किचन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में होगी, फिर ज्यादा से जहां पे कम है वो पूरे घर में फैल जाएगी। क्लियर? गली में भी चली जाएगी दूर तक। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे ऑड्यूर वो हाई है और यहाँ पे क्या थी, लो, यानी कि हायर टू लोअर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो देखिए बेटा क्या होगा, मतलब यहां पर ये ज्यादा है और यहां पर ये कम है, तो ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, इज द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, नोट कीजिएगा यहां पर ये पॉइंट। डिफ्यूजन रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्लियर? यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस में जितना ज्यादा होगा, डिफ्यूजन रेट उतनी क्या रहेगी, कम होगी। डिफ्यूजन रेट उतनी क्या रहेगी, कम। तो एग्जांपल देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? तो डिफ्यूजन रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? डिफ्यूजन रेट क्या होगी, इंक्रीज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, डिक्रीज। नोट कीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए टेबल बेटा मैंने आपको पहले बनवा रखी है, टेबल बनवा रखी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो हम एक तो फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर क्लासिफाई कर लेते हैं और एक केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। क्लियर? तो ये हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बेटा। क्लियर? किसकी, मैटर की। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर आप कह सकते हैं, या केमिकल कंपोजिशन आप कह सकते हैं। क्लियर है? या केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे देखेंगे तो सॉलिड स्टेट स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट, स्टेट लिखना है बेटा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस स्टेट स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। क्लियर? नोट कीजिए, केमिकल अगर आपने नोट करना है तो केमिकल में क्या लेंगे, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर, और यहां पे ले लेंगे मिक्सर। क्या लेंगे, मिक्सर। पहले मिक्सर को ही क्लासिफाई कर देते हैं। टू टाइप्स होगा, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। क्लियर? प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स रहेगा, कंपाउंड
एंड ये प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आगे 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। कंपाउंड 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए फिजिकल क्लास से, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर यानी कि मिक्सर इज 2 टाइप, होमोजेनियस, आगे स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। क्लियर? प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के सब पार्टिकल से मिलकर बनता हो, 2 टाइप्स होगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। सेमी मेटल को बेटा हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। कंपाउंड्स 2 टाइप रहेगा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने इसमें क्या करना है, सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। क्लियर है? इनके एग्जांपल बेटा ये आपने स्टडी करना है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इस टेबल को। तो सबसे पहले बेटा सॉलिड स्टेट हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट यानी कि स्मॉल एस। देखिए दरअसल क्या होता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो सिंपल एकदम आवाज आएगी, विच हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम, विच हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम। किसी से भी पूछिए 11 12 9 10 के बच्चे से तो डायरेक्टली बताएगा कि विच हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम। क्लियर बेटा? तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जो आप बता रहे हैं। एक्चुअली सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, is the state of matter, is the state of matter which have melting point above the room temperature, above the room temperature. Clear beta? Is the state of matter which have melting point above the room temperature at atmospheric pressure, या सिंपली इतना ही लिख लीजिए, आपकी डेफिनेशन गलत नहीं होगी। अब पूछता कि सॉलिड क्या है, अब बात करेंगे सॉलिड की। क्लियर? तो सॉलिड क्या होगा, ध्यान दीजिए पहले, सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्या होगा, डेफिनेट क्या होगा, फिक्स लिख लीजिए, फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम। क्लियर? स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यानी कि स्पेस। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर molecular force of attraction, high melting and boiling point। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। एग्जांपल आप अपने घर से लिखिए सॉलिड सब्सटेंस के, नोट कीजिए इसको। अब बेटा लिक्विड स्टेट है, इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो द रूम टेम्परेचर। क्लियर है? यानी कि एक ऐसी स्टेट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। प्रॉपर्टी की बात करें लिक्विड की, फिक्स वॉल्यूम होगा बट शेप फिक्स नहीं होगी। लिक्विड की शेप बेटा डिपेंड करती है शेप ऑफ द वेसल पर। आप कांच के गिलास में पानी डाल लीजिए, वैसी शेप हो जाएगी, कटोरी में डाल लीजिए, बोतल में डाल लीजिए, मटके में डाल लीजिए, प्लेट में, जैसा बर्तन होगा वैसी उसकी शेप हो जाएगी। क्लियर? लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या स्पेस होगा देन द सॉलिड, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस देन सॉलिड, यानी कि स्पेस ज्यादा होगा इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं आपको कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड बिटवीन देयर पार्टिकल्स। बेटा क्लियर बेटा? तो अब बेटा आपने इन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है,
इनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। अब आपने थ्योरी नहीं लिखनी है, आपने क्वेश्चंस लिखने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ में थ्योरी भी बताई जाएगी। आप क्वेश्चन आप लिखिए, थ्योरी आप पहले भी लिख चुके, अब भी बताई जाएगी, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो बेटा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।